दोस्तों आज की ये कहानी खतरनाक किलर लड़की एमा की कहानी है। और जब उसकी ये सच्चाई कि वो लोगों को मारती है उसके पति के सामने आती है, तो इसके बाद इस लड़की के साथ क्या हुआ ये जानने के लिए आप आखिर तक इस कहानी में मेरे साथ बने रहिएगा। मूवी की शुरुआत होती है और हम एमा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि फोन पर किसी से बात कर रही थी। दरअसल दोस्तों एमा एक खतरनाक किलर है जो कि सर्वेंट नाम की कंपनी में काम करती है। दरअसल अब एमा एक मिशन पर थी जिसे वो खत्म करके अपने कपड़े चेंज करके घर पहुंच जाती है, जहां पर वो अपने 2 बच्चों और अपने हबी डेव के साथ रहती है। अब डेव को एमा के इस काम के बारे में कुछ भी पता नहीं था क्योंकि एमा डेव को बिजनेस ट्रिप का बोलकर घर से जाया करती थी। अब एमा जब घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि आज उसकी वेडिंग एनिवर्सरी है, पर एमा को अपनी एनिवर्सरी याद नहीं थी। तो उसका पति डेव एमा से नाराज हो जाता है और तभी एमा के पास एक राज नाम के लड़के का कॉल आता है जो उसे बताता है कि तुमने जो लास्ट मिशन किया था उसकी खबर डार्क वेव के कुछ लोगों को लग चुकी है। अब तुम्हें उनसे बचने के लिए बहुत सारे पैसों का इंतजाम करना होगा और इन पैसों का इंतजाम करने के लिए तुम्हें एक और मिशन करना होगा। पर तभी वहां पर डेव आ जाता है जो कि एमा से नाराज था। अब एमा उसे खुश करने के लिए एक प्लान बनाती है, लेकिन डेव उसके लिए एक नर्स की ड्रेस लेकर आया था जिसे वो एमा को दे देता है। यानी कि डेव एमा से नर्स का रोल प्ले करवाकर उसके साथ मजे करना चाहता था। पर एमा उसे अपना प्लान समझाती है कि वो दोनों एक रात अजनबी बनकर एक होटल में बार में मिलेंगे और वहाँ खूब मस्ती करेंगे। और ये सुनकर डेव काफी खुश होता है और अगले दिन एमा होटल बार में जाती है और डेव का वेट करती है, पर ट्रैफिक में फंस जाने के कारण डेव लेट हो जाता है। और तभी बार में एमा को एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो एमा के साथ बात करने लगता है और तभी डेव वहां आ जाता है। और बार में डेव और एमा ने अपने असली नाम नहीं बताए थे। अब डेव और एमा उस आदमी के साथ मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं और यहाँ वो आदमी जिसका नाम बॉब है वो एमा से कहता है कि किसी चीज की जरूरत हो तो उसके रूम में आ सकती हो और उसे अपना रूम नंबर बताता है। अब ड्रिंक करने के बाद एमा और डेव रूम में चले जाते हैं जहाँ पर एमा डेव से किसी काम का बहाना बनाकर वापस नीचे चली जाती है। अब ड्रिंक की वजह से डेव को नींद आ जाती है, पर एमा वहां से बॉब के रूम में चली जाती है जहां पर बॉब के हाथ में गन थी। तो एमा पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। तो बॉब कहता है कि वो एमा को पहचान गया है कि एमा एक मोस्ट वांटेड किलर है। अब बॉब कहता है कि डार्क वेब पर तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा इनाम रखा गया है और अगर एमा बॉब के साथ डील करे तो वह उसे बचा सकता है। पर यहाँ एमा बॉब से बिल्कुल नहीं डरती है और उसे कहती है कि बहुत जल्द तुम मरने वाले हो, क्योंकि एमा ने बार में बॉब की ड्रिंक में जहर मिला दिया था। और तभी बॉब बेहोश होने लगता है और इधर एमा के पास डेव की कॉल आ जाती है और अचानक बॉब उठ जाता है और एमा पर गोलियां चला देता है। पर एमा अपने आप को बचाकर बॉब को एक टेबल पर गिरा देती है और बॉब की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद एमा डेव के पास चली जाती है और अगली सुबह वो दोनों घर आ जाते हैं। अब घर आकर एमा राज को कॉल लगाती है और उसे कल रात की घटना बताती है और राज से कहती है कि वो उसके पास आ रही है। पर राज उसे कहता है कि यहाँ तुम्हें खतरा हो सकता है और एमा को आने से मना कर देता है। और दूसरी तरफ डेव के पास उसकी बहन मोली की कॉल आती है और वो उसे एक न्यूज की लिंक भेजती है जिससे पता चलता है कि कल रात जिस होटल में डेव और एमा रुके थे वहाँ एक महिला ने किसी आदमी का खून कर दिया है। अब डेव घबरा जाता है क्योंकि वो वही आदमी था जिसके साथ उन दोनों ने कल रात ड्रिंक की थी। और अब ये बात जब वो एमा को बताता है तो एमा ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे कुछ भी नहीं पता। लेकिन दोस्तों यहाँ हम जानते हैं कि एमा ने ही उस आदमी को मारा था। अब इसके बाद एमा डेव से कहती है कि कल उसे एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है और वो मंडे तक वापस आ जाएगी और तब तक ये न्यूज भी ठंडी पड़ जाएगी। और इसके बाद अगले दिन एमा अपने बच्चों से मिलकर अपनी ट्रिप पर निकल जाती है। और अब 2 दिन बाद जब डेव एमा को कॉल लगाता है तो एमा का फोन बंद आता है। और फिर मंडे को डेव एयरपोर्ट जाता है और एमा की फ्लाइट का इंतजार करने लगता है, पर एमा नहीं आती है। तो डेव उस फ्लाइट की पैसेंजर लिस्ट में एमा का नाम चेक करता है, पर उस फ्लाइट में एमा नाम की कोई पैसेंजर थी ही नहीं। और अब इस बात से डेव बेहद ही परेशान हो जाता है और वो जैसे ही घर जाने के लिए अपनी कार के पास जाता है उसे हैरी और लिसा नाम के 2 पुलिस ऑफिसर पकड़ लेते हैं और उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ करते हैं क्योंकि डेव और एमा उस रात की सीसीटीवी फुटेज में बॉब के साथ दिख रहे थे। और यहाँ पर डेव ऑफिसर से कहता है कि वो पुलिस से बात करने ही वाला था, पर उसकी वाइफ एमा एक ट्रिप पर गई हुई है और उसके वापस आते ही दोनों पुलिस के पास आने वाले थे। तो ऑफिसर डेव को कुछ ऐसा दिखाती है जिसे देखकर डेव शॉक्ड रह जाता है। दरअसल ये एक एमा नाम की लड़की की फोटो थी जो 8 साल पहले ही मर चुकी थी और 8 साल पहले ही डेव अपनी वाइफ एमा से मिला था। यानी कि एमा एक मरी हुई लड़की की आइडेंटिटी के साथ डेव के साथ रहती थी ताकि उसे कोई पहचान ना सके। और वो राज का भी फोटो दिखाती है और उसके बारे में पूछती है तो डेव बताता है कि ये उसकी वाइफ एमा का फ्रेंड है। तो ऑफिसर बताती है कि ये एमा के सारे कॉन्ट्रैक्ट हैंडल करता है और बताती है कि तुम्हारी वाइफ दुनिया की सबसे खतरनाक किलर में से एक है। और दोस्तों ये बात सुनकर डेव हंसने लगता है क्योंकि उसे उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। इसके बाद डेव घर आकर एमा के सामान को चेक करता है तो उसे वहां पर एमा के नकली पासपोर्ट
पासपोर्ट और गन मिलती है। और तभी क्लीन और लीजा डेव के घर आ जाते हैं और डेव से एमा और उसके बारे में पूछते हैं। तो डेव कहता है कि हम 8 साल पहले मिले थे और हमारे 2 बच्चे भी हैं। और ये भी कहता है कि एमा उसे बहुत प्यार करती है। और इस बात पर क्लीन कहती है कि प्यारी सी दिखने वाली तुम्हारी वाइफ बहुत ही बड़ी किलर है। और वो डेव से उसके घर की तलाशी लेने की बात करती है, पर डेव उन्हें मना कर देता है क्योंकि डेव को अभी भी अपनी पत्नी एमा पर विश्वास था। और तभी क्लीन के पास एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि एमा मिल गई है और वो दोनों वहां से चली जाती है। अब इसके बाद हम एमा और राज को एक गाड़ी में देखते हैं जहां उनका एक कार पीछा कर रही थी। तो एमा राज से गाड़ी रोकने के लिए कहती है और गाड़ी से उतरकर जाने लगती है। तो एक लड़का और एक लड़की एमा का पीछा करने लगते हैं। तो एमा एक बार में जाती है और बड़ी ही चालाकी से एमा उस लड़के को मार देती है और उस लड़की का भी काम तमाम कर देती है और फिर गाड़ी के पास आकर कार में बैठ जाती है। और तभी अचानक कुछ लोग उस गाड़ी पर गोलियां चलाने लगते हैं। तो राज को गोली लग जाती है पर एमा वहां से बचकर निकल जाती है, पर राज मर चुका था। पर तभी राज के फोन पर कॉल आता है जो कि डेव का था और डेव को ये नंबर एमा के फोन से मिले थे। तो एमा से डेव पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है और तुम कहाँ हो। तो एमा उसे अपनी लोकेशन बता देती है, पर डेव को वहां आने से मना करती है, पर डेव नहीं मानता है और डेव वहां पर पहुंच जाता है और अब दोनों एक बार में मिलते हैं। और यहाँ पर एमा डेव को अपनी सारी बात बताती है। तो डेव कहता है कि वो एमा के साथ है, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो डेव और एमा को बेहोश कर देते हैं। और जब एमा को होश आता है तो वो देखती है कि उसके बच्चे भी यहाँ हैं और वो एक औरत के साथ खेल रहे हैं। दरअसल ये औरत क्लीन थी जो कि एमा की ट्रेनर थी, जिसने एमा को एक खतरनाक किलर बनाया था। पर अब एमा ने उसके साथ काम करना बंद कर दिया है। और अब क्लीन एमा से कहती है कि अब उसे उनके लिए काम करना होगा, नहीं तो वो उसके बच्चों को मार देगी। और उसकी ये धमकी सुनकर एमा ये बात मान लेती है। तो अब दोस्तों इसके बाद क्लीन कहती है कि उसे सबसे पहले अपने पति डेव को ही मारना होगा। तो एमा इसके लिए हाँ कर देती है और डेव को जंगल में ले जाती है, जहाँ पर वो डेव को गले लगाकर उसे गोली मार देती है क्योंकि इन दोनों पर एक आदमी नजर रखे हुए था। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है ये चेक करने के लिए कि क्या सच में एमा ने डेव को मार दिया है। तो एमा उस लड़की को भी मार देती है। दरअसल दोस्तों एमा ने पहले ही डेव को बता दिया था कि मैं तुम्हें ऐसी जगह गोली मारूंगी जहाँ लगने से तुम्हारी मौत नहीं होगी, पर तुम्हें मरने की एक्टिंग करनी होगी। इसके बाद एमा उस आदमी को भी मार देती है जो उन पर नजर रखे हुए था और डेव को एक इंजेक्शन गन देती है जिसे वो खुद को बचा सके और उसे अपने बच्चों के पास भेज देती है। अब इसके बाद एमा एक घर में जाती है और वहाँ पर एक लड़की पर अटैक कर देती है और अब इसके बाद उस लड़की और एमा के बीच खतरनाक फाइट होती है। अब दूसरी तरफ डेव एक घर में जाता है जहाँ एक आदमी डेव के सामने आ जाता है और डेव उसे इंजेक्शन गन से बेहोश कर देता है और अपने बच्चों के पास चला जाता है। अब इसके बाद बच्चे उसे देखकर बेहद ही खुश होते हैं। दूसरी तरफ एमा को देखते हैं जो क्लीन को मारने जाती है। तो क्लीन उस पर गोलियां चलाती है पर उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। तभी एमा उस पर अटैक कर देती है और उसे भी गोली मार देती है और फिर उसे कहती है कि मैं तुम्हें मरते हुए देखना चाहती हूँ, पर अभी मुझे मेरी फैमिली के पास जाना है। अब इसके बाद एमा डेव और अपने बच्चों के पास जाती है जहाँ पर डेव उसकी इतनी बड़ी गलती माफ कर देता है। अब सभी बेहद खुश होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और इस तरह से एमा ने अपनी की गई सारी गलतियों की माफी मांग ली और आगे से इस काम से बहुत दूर चली जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।